हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ रहे थे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं कि ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट के डिवाइसेस होते हैं, यानी कि हार्डवेयर से रिलेटेड ये होते हैं जो रिसीव करते हैं डाटा कहाँ से, कंप्यूटर से। रिसीव करेंगे ये डाटा कंप्यूटर से, देन उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे उस डाटा को अनदर फॉर्म में। किस अनदर फॉर्म में? जिस फॉर्म में इसका यूज़र उसको समझेगा। ठीक है, वो फॉर्म क्या हो सकता है? ऑडियो, वो विजुअल्स हो सकते हैं, वो टेक्सचुअल फॉर्म हो सकते हैं, वो हार्ड कॉपी हो सकते हैं जैसे कि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। ठीक, तो आउटपुट मतलब सिंपली आप याद इस तरीके से रखो कि कंप्यूटर ने जो रिजल्ट जनरेट किया, जो रिजल्ट आउटकम हमारे पास प्रोसेस हो गया, कंप्यूटर में आ गया, तो वो तो अब इंसान को दिखना चाहिए, यूजर को दिखना चाहिए। तो जिन हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू उस यूजर को वो चीज़ें, वो इंफॉर्मेशन दिखेगी या उस तक पहुंच जाएगी, तो उनको कहेंगे आउटपुट डिवाइसेस। ओके, क्लियर इतना? तो ये आउटपुट डिवाइसेस रिजल्ट आता है टेक्सचुअल फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में है, हार्ड कॉपी फॉर्म में, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस इस तरीके से, जैसे कि सबसे पहला वाला आउटपुट डिवाइस हमारे पास एक है जिसको हम कहते हैं मॉनिटर। मॉनिटर मतलब कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है या डिस्प्ले होती है उसी को हम मॉनिटर कहते हैं। इसी मॉनिटर को हम एक और नाम देते हैं जिसको कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। याद रखना, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। फुल फॉर्म ऑफ VDU इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, अच्छा, मॉनिटर को हम यूज करते हैं कंप्यूटर के साथ। किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे? ताकि हमें डिस्प्ले हो जाए रिजल्ट, जो रिजल्ट कंप्यूटर ने जनरेट करके दिए, प्रोसेस करके दिए, उसको हम देख सके, उसको हम व्यू कर सके। तो उसके लिए मॉनिटर का इस्तेमाल होता है। ठीक, अच्छा, मॉनिटर के हवाले से कुछ और जानकारी आप सुन लो। तो मॉनिटर जो होता है, एन इमेज ऑन द मॉनिटर इज क्रिएटेड बाय अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट्स। जो इमेज आपके मॉनिटर पे दिखेगी आपको, वो बनी होती है डॉट्स से, और उन डॉट्स को कहते हैं पिक्सल्स। उन डॉट्स को क्या कहते हैं बेटा? पिक्सल्स कहते हैं। जिस इमेज में जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, जिस इमेज में जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, वो इमेज उतनी टॉप क्वालिटी, हाई क्वालिटी या क्लियर होती है। ओके, अच्छा, जो मॉनिटर होता है इसके दो काइंड्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, MDM, और दूसरा होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मॉनिटर स्क्रीन होती है, डिस्प्ले होते हैं, उसको हम कहते हैं कलर डिस्प्ले मॉनिटर। ओके, अच्छा, देखेंगे ये किस तरीके से काम करते हैं। चलो, जो मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कलर को यूज़ करता है। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वन कलर को यूज़ करता है। किस लिए? डिस्प्ले टेक्स्ट करने के लिए या बाकी जो भी रिजल्ट होगा उसको दिखाने के लिए। वाइल जो कलर डिस्प्ले मॉनिटर हमारे पास होता है, कलर डिस्प्ले मॉनिटर हमारे पास होता है, तो इसमें कितने होते हैं? 256 कलर्स एट अ टाइम। 256 कलर्स के थ्रू ये हमें व्यू करता है, विजुअलाइज कर सकता है चीज़ों को। ओके, अच्छा, जो क्लियरिटी होती है इमेज की, ये डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स क्या है? तीन मोटे मोटे फैक्टर्स है। एक है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन की रेजोल्यूशन कैसी है। फॉर एग्जांपल, इमेज कितनी भी क्लियर हो, लेकिन आपके पास जो डिवाइस है, आपके पास जो PC है, लैपटॉप है या कोई मोबाइल फ़ोन है, उसमें स्क्रीन जो है उसका रेजोल्यूशन कुछ नहीं है, बकवास है। तो अगर उसका रेजोल्यूशन बकवास है तो आपको वहाँ पे जो डाटा विजुअलाइज होगा वो भी बकवास से आपको दिखेगा। ये मेरे कहने का मोटा मोटा मतलब है। तो रेजोल्यूशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। रेजोल्यूशन अब क्या होता है स्क्रीन का, कि कितने पिक्सल्स इसमें है, हॉरिजॉन्टल यानी कि कुछ इस तरीके से, एंड वर्टिकल डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन्स और हॉरिजॉन्टल मतलब इसके दोल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल TD। Okay, the resolution of a monitor is higher when the pixels are closer together.
तो वही मैंने कहा, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रेजोल्यूशन होगा स्क्रीन का। ठीक है, ये हायर रेजोल्यूशन, मॉनिटर का रेजोल्यूशन हायर तब होगा जब पिक्सल्स क्लोजली होंगे टुगेदर। ठीक है, अब अगर कुछ पिक्सल्स ऐसे हैं, इतने इतने दूर है, ठीक है, इतने इतने दूर है, तो दूसरे पिक्सल्स में बताओगे और ज़्यादा नज़दीक। ठीक है, अब जहाँ पे नज़दीक, ज़्यादा नज़दीक पिक्सल्स होंगे ना, तो वहाँ पे विजुअल रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हायर होगा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास डॉट पिच। क्या होता है डॉट पिच? तो डॉट पिच का मतलब क्या होता है, ये होते हैं डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल्स। जो दो कलर्ड पिक्सल्स है, सपोज ये एक पिक्सल, दूसरा पिक्सल, तीसरा पिक्सल, चौथा पिक्सल, तो इनमें जो डायगोनल डिस्टेंस है, इस तरीके से डायगोनल डिस्टेंस, तो उसको कहते हैं डॉट पिच। तो जितना कम डॉट पिच होगा उतना ही अच्छा रेजोल्यूशन होगा। डॉट पिच कम कब होगा? जब डॉट्स नज़दीक नज़दीक होंगे। डॉट्स जब नज़दीक नज़दीक होंगे, पिक्सल्स मतलब मेरे कहने का ये है कि पिक्सल जब नज़दीक नज़दीक होंगे तो डायगोनल कम होगी, और डायगोनल कम होने का मतलब डॉट पिच कम होगा। डॉट पिच कम होने का मतलब रेजोल्यूशन अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, बेटर होगा। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट यानी कि डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट कितनी है। ठीक है, तो द रिफ्रेश रेट ऑफ योर डिस्प्ले रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड द डिस्प्ले इज एबल टू ड्रा ए न्यू इमेज। रिफ्रेश रेट मतलब क्या हो गया कि डिस्प्ले की एबिलिटी क्या है कि कितने टाइम्स वो एक सेकंड में न्यू इमेज को ड्रा कर सकता है। तो हायर, जितनी ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगी उतनी अच्छी सॉलिड इमेज आपको दिखेगी स्क्रीन पर। और जो ये रिफ्रेश रेट है इसको मेजर किया जाता है हर्ट्ज में, HERTZ हर्ट्ज, यानी कि HZ हर्ट्ज में इसको मेजर किया जाता है। ओके, जो कुछ पॉपुलर टाइप ऑफ मॉनिटर्स हमारे मार्केट में या हमको दिखते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। एक होता है हमारा CRT, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर। एक टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर होता है जो आपको ज़्यादातर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में दिखेगा। तो ये CRT जो होता है, कैथोड रे ट्यूब, ये सेम टेलीविज़न की तरह ही काम करता है, जैसे टेलीविज़न की स्क्रीन में काम होता है वैसे ही। तो CRT क्या होता है? इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होता है, और जो CRT होते हैं ये कवर्ड होता है फाइन लेयर ऑफ फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट से, तो जिनको हम फॉस्फोरस कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतनी फुल फॉर्म याद रखना, कैथोड रे ट्यूब वाला एक पॉपुलर मॉनिटर टाइप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास होता है LCD, या जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अच्छा, ये जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं हमारे लैपटॉप्स में, नोटबुक साइज्ड पीसीज में, लैपटॉप्स में या पीसीज में। इस तरीके से याद रखो LCD स्क्रीन यूज़ होती है। ओके, अच्छा, इसमें क्या होता है? ए स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट्स होते हैं और उनके बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड होता है। ठीक है, और ये जो स्क्रीन है LCD, ये क्या होते हैं? एक पतली सी थिन फ्लैट, यानी कि प्लेन है, फ्लैट मतलब चपड़ी, एंड लाइट वेट स्क्रीन मेड अप ऑफ एनी नंबर ऑफ कलर और मोनोक्रोम पिक्सल्स अरेंज्ड इन फ्रंट ऑफ ए लाइट सोर्स। बस वही चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देन उसके बाद तीसरा पॉपुलर है लाइट इमिटिंग डायोड, LED। हम बोलते हैं ना LCD स्क्रीन है, फिर हम बोलते हैं LED स्क्रीन है। तो LED की फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एमिट करता है लाइट को व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट पास्ड थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिकल करंट पास होती ये इसको डायोड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
थोड़ा सा जूम इन में करता हूँ। हाँ जी, देखिए एलईडीज यूजुअली प्रोड्यूस रेड लाइट। जो एलईडी होते हैं ये ज़्यादातर रेड लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आज की डेट में जो एलईडी होते हैं ये क्या प्रोड्यूस कर सकते, आरजीबी, यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट, रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट एंड वाइट लाइट भी करता है। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी। चलिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस देखेंगे हम, 3D मॉनिटर। 3D मॉनिटर, अभी 3D मॉनिटर क्या होता है, ये एक टेलीविज़न होता है जो कन्वे करता है डेप्थ परसेप्शन को। डेप्थ परसेप्शन दिखाता है किसको, व्यूअर को। व्यूअर मतलब यूज़र, ठीक है। अच्छा, व्हेन 3D इमेजेस आर मेड इंटरएक्टिव देन यूज़र फील्स इन्वॉल्व्ड विद द सीन एंड दिस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। 3D मॉनिटर आज यूज़ होते हैं, जैसे कि चाइना में मूवीज़ बनती है, इसी तरीके से हॉलीवुड में कुछ मूवीज़ बनती है, वो 3D फॉर्म में होती है, ठीक है। वहाँ पे एक यूज़र एक्सपीरियंस करता है वर्चुअल रियलिटी को, ठीक है, उसको रियल दिखता है सब कुछ, ठीक है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल, ओके। तो जो हम देखते हैं ना घर में, हमें टेलीविज़न होते हैं या लैपटॉप स्क्रीन मॉनिटर वगैरह होते हैं, तो उसमें 2D है। तो 3D मतलब वो दिखता है, सामने से आ रहा है बंदा, वहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT। TFT मीन्स थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इसको यूजुअली यूज़ किया जाता है LCDs में, याद रखना। तो इस टाइप ऑफ डिस्प्ले में होता है TFT, ठीक है, फॉर ईच इंडिविजुअल पिक्सल। हर एक इंडिविजुअल पिक्सल के लिए TFT यहाँ पे होता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं अब प्रिंटर्स। अब प्रिंटर भी क्या है, हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें प्रिंटेड फॉर्म में रिजल्ट्स को देता है। जो रिजल्ट्स कौन जनरेट करता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के बाद, और प्रोसेसिंग को करता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। जो प्रिंटर होता है ये प्रिंट करता है इंफॉर्मेशन को और डाटा को। कहाँ से, कंप्यूटर से ये प्रिंट करके पेपर पे लाता है और पेपर हमको निकाल के देता है, हाँ। और जो प्रिंटर होता है ये डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकता है कलर फॉर्म में, कलर्ड फॉर्म में, या फिर ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में। और जो क्वालिटी होता है प्रिंटर का, वो किससे डिटरमाइन होगी कि प्रिंट की क्वालिटी क्या है। प्रिंटर की क्वालिटी यानी कि मशीन की क्वालिटी, इस आउटपुट डिवाइस की क्वालिटी किससे डिफाइन होगी, डिटरमाइन होगी कि जो प्रिंट इसने निकाल के दिया उसकी क्लियरिटी कितनी है, ओके। अब हम देखते हैं कि मार्केट्स में अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स होते हैं और कुछ सस्ते होते, कुछ महंगे होते हैं। तो डिपेंड करता है इनकी स्पीड पे, ठीक है। तो स्पीड कैसे हम नापते हैं अब प्रिंटर की, तो कैरेक्टर्स पर सेकंड CPS, लाइन्स पर मिनट, इस तरीके से भी स्पीड नापी जाती है, एंड पेजेस पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज प्रिंट आउट करके दे सकता है, ठीक है। अच्छा, जो प्रिंटर रिजोल्यूशन होता है ये न्यूमेरिकल मेजर होता है प्रिंट क्वालिटी का, ठीक है, जिसको हम मेजर करते हैं किसमें, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, DPI, ठीक है। प्रिंटर रिजोल्यूशन को किस तरीके से मेजर करते हैं, बोलोगे सर डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, ओके। अच्छा, अब जब हम प्रिंटर्स को समझते हैं, इनको देखते हैं, तो दो टाइप के प्रिंटर्स हमें देखने को मिलेगी। प्रिंटर में आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जिससे इम्पैक्ट पड़ता होगा, टचिंग इसमें होती होगी, इम्पैक्ट पड़ता होगा। नॉन इम्पैक्ट जिस पे इम्पैक्ट नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं उस चीज़ को, इम्पैक्ट कैसे काम करता है, नॉन इम्पैक्ट कैसे काम करता है, ओके। चलिए देखिए, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये स्ट्राइक करता है पेपर को, पेपर को ठक 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 इम्पैक्ट करता है, स्ट्राइक करता है, मारता है, ठीक है। और रिबन को भी, और रिबन को भी किस लिए, कोई कैरेक्टर बनाने के लिए, या कोई कैरेक्टर, कोई अल्फ़ाबेट, कोई नंबर लिखने के लिए। मिसाल जैसे कि टाइपराइटर आपने देखा होगा, उसमें हम बटन दबाते हैं और साइड से वो अल्फ़ाबेट या नंबर वाला वो सिटक उठते हैं, वो ठक करते, स्ट्राइक करते पेपर पे, और वहाँ पे वो छप जाता है। तो सेम उसी तरह इम्पैक्ट प्रिंटर काम करता है। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये प्रिंट करता है एक कैरेक्टर को या फिर एक एंटायर लाइन को, ये एट अ टाइम कैरेक्टर ये प्रिंट कर सकता है।
तो बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इसमें यूज़ होते पिन्स का या हैमर्स का। इसमें हैमर होते हैं या पिन्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो प्रेस होते पहले इंक रिबन में, देन उसके बाद पेपर पे आ जाते हैं। तो देयर आर लेस एक्सपेंसिव, फास्ट एंड कैन मेक मल्टीपल कॉपीज विद मल्टीपार्ट पेपर। हाँ जी, ये तो हमें पता ही है। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट प्रिंटर में टाइप, जिसको हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या हम बोलेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट डालते हैं, फिर उसको सब कैटेगराइज करेगी। तो एक है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसी तरीके से फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे। तो ये क्या है, कैटेगरीज, ये क्या है, टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप्स है। तो कितने हैं टोटल, 4 है। तो पहला क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये क्या होता है, ये फॉर्म करता है यानी कि बनाता है कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर्स मतलब ABCD जो भी आपने लिखना होता है। तो कैसे, इसमें रोज अब पिन्स होते हैं, पिन्स, अब पिन्स में आगे कुछ लिखा होता है इस तरीके से, ठीक है, फिर ये मतलब मारे जाते हैं, इम्पैक्ट किया जाता है रिबन पे, ठीक। तो ओके, तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये प्रिंट करता है 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, एक कैरेक्टर एक टाइम पे ये प्रिंट करता है, या इट प्रिंट्स कैरेक्टर्स एंड इमेजेस एज ए पैटर्न ऑफ डॉट्स। ये कैरेक्टर्स या इमेजेस को प्रिंट करता है कैसे, डॉट्स के पैटर्न के हिसाब से, डॉट्स के पैटर्न के हिसाब से ये इसको प्रिंट करता है। सो बहुत सारे जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स है वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल मतलब 2 डायरेक्शंस, ठीक है, हॉरिजेंटल वर्टिकल वगैरह, ठीक। दैट इज दे कैन प्रिंट द कैरेक्टर्स फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में वो इनको प्रिंट कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट डायरेक्शन, ठीक है, 2 डायरेक्शंस। ओके, इतना क्लियर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमने समझा। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं डेजी व्हील प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर्स। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, व्हील का यूज़ होता है। कौन सा व्हील, डेजी व्हील, ठीक। इन डेजी व्हील प्रिंटर्स कैरेक्टर्स आर फुली फॉर्मेड ऑन द पीतालस लाइक टाइप राइटर कीज, जैसे टाइप राइटर कीज होती है वैसे, ठीक है, छोटे छोटे पिन्स होते, पीतल्स होते, लेकिन कौन से होते हैं, एक व्हील की तरह होते, ये इस तरीके से होते, ठीक है, इस तरीके से। और इस व्हील पे यहाँ इंक छिड़क जाती है और वो इम्पैक्ट करता है फिर उस पर, ठीक। तो जैसे कि तो दीज प्रिंटर्स प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन आउटपुट एंड आर मोर रिलायबल देन डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स ये ज़्यादा रिलायबल है और अच्छे क्वालिटी रेजोल्यूशन इनके पास होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, लाइन अपने आप में ही हमें समझ आता है कि लाइन इसमें होता होगा। इट इज़ अ हाई स्पीड प्रिंटर, हाई स्पीड तो होगा ही होगा क्योंकि लाइन प्रिंटर है, एट अ टाइम एक लाइन होगा, ठीक है। तो ये प्रिंट कर सकता है एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट को, ठीक है, एक एक कैरेक्टर को नहीं, एंटायर लाइन को, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, एट अ टाइम ये प्रिंट करता है। सो प्रिंट क्वालिटी ऑफ लाइन प्रिंटर इज़ नॉट हाई, लेकिन जो इसकी प्रिंट क्वालिटी है वो हाई नहीं होती है, किसमें, लाइन प्रिंटर में। देन उसके बाद लास्ट वाला है हमारे पास ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर, ठीक है, तो ये यूज़ करता है ड्रम को टू होल्ड पेपर इन अ प्लेस, एक प्लेस पे इस पेपर को होल्ड करता है। ये रिसीव करता है इमेज को फ्रॉम द लेज़र एंड ट्रांसफर्स इनटू ऑन द पेपर, और फिर पेपर पे बनाता है। द ड्रम इज कोटेड विद फोटो रेसेप्टर मटेरियल्स, इसमें फोटो रेसेप्टर मटेरियल्स लगे होते हैं। अब आपको एग्जाम में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रिंटर्स के 4 नाम दिए होंगे ऑप्शंस में, फिर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट प्रिंटर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा डीप में घुसने की कोशिश नहीं करना इन चीज़ों में, ओके, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। चलिए, देन नेक्स्ट हमारे पास होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो इम्पैक्ट नहीं करते होंगे, टचिंग नहीं होती होगी इसमें, जैसे कि दिस टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स। इसमें इनमें क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स का यूज़ होता है और इंकजेट टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता है। ये हिट नहीं करते या इम्पैक्ट नहीं करते हैं
रिबन को। ये रिबन को हिट या इम्पैक्ट नहीं करते प्रिंटिंग के लिए, ठीक। और इसमें खासियत क्या है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, ये प्रोड्यूस करते हैं हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड ऑफन ए वाइड वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स देन इम्पैक्ट प्रिंटर। और फॉन्ट्स भी अलग अलग टाइप के यहाँ पे मौजूद होते हैं इस प्रिंटर के पास, ओके। और आज की डेट में ज़्यादातर यही यूज होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास होता है एक आम, आपको हर एक जगह पे देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक। तो ये इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं? इट इज़ ए प्रिंटर दैट प्लेसेस एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू पेपर टू क्रिएट एन इमेज, ठीक है। ये प्लेस करता है बहुत छोटे 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 ड्रॉपलेट्स इंक के, किसके? पेपर पे, और पेपर पे फिर इमेज बनती है या टेक्स्ट बनता है। इट स्प्रेज इंक ऑन टू पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स एंड प्रिंट्स हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। ये क्या करता है? स्प्रे करता है, ठीक है। ये क्या करता है? स्प्रे करता है। देखो इम्पैक्ट इसमें नहीं है, ये स्प्रे करता है इंक को, किस पे? पेपर पे। और पेपर पे फिर क्या बनते हैं? कैरेक्टर्स बनते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ABCD, ठीक। इसी तरीके से टेक्स्ट बनता है या ग्राफिक्स बनते हैं या इमेजेस बनते हैं, और वो बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की होती है, ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटर टाइप होता है हमारे पास, जिनको हम कहते हैं थर्मल प्रिंटर्स या थर्मल प्रिंटर। अब ये थर्मल प्रिंटर क्या? थर्मल मतलब हीट होता है, ठीक है। यहाँ पे यूज होता है हीट को, हीट का यहाँ पे यूज होता है। इट यूज हीट ऑन केमिकली ट्रीटेड पेपर। केमिकली ट्रीटेड पेपर जो होता है उस पे यूज किया जाता है हीट का, किस लिए? कैरेक्टर्स को बनाने के लिए, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटर वो है, दैट इज लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर मतलब लेजर लाइट का, लेजर बीम का यहाँ पे यूज होता है। दे कैन प्रिंट इन डिफरेंट फॉन्ट्स, दैट इज टाइप, स्टाइल्स एंड साइजेस। लेजर प्रिंटर यूज लेजर बीम, लेजर बीम का यूज होता है ऑन टू फोटो सेंसिटिव सरफेस, फोटो सेंसिटिव सरफेस पे प्रिंटिंग के लिए। इट प्रिंट्स हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, वो तो हमें पता ही है, लेजर प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं आज की डेट में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर है, नाम से ही पता चलता है कि मैग्नेटिज्म का यहाँ पे यूज़ होता होगा इन प्रिंटर्स में। जैसे कि दीज प्रिंटर्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोग्राफिक और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर्स। इलेक्ट्रोग्राफिक का यूज़ होता है, इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक यानी कि इसमें लाइट का भी यूज़ होता है, तो इनको हम इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर्स भी कहते हैं। These are very fast printers and fall under the category of page printers. ये बहुत ही फास्ट होते हैं, और इनकी स्पीड जो मेजर होती होगी ना, वो होती होगी पेजेस पर मिनट, क्योंकि ये फॉल होते हैं किसमें? पेजेस प्रिंटर्स में। द इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी हैव डेवलप्ड फ्रॉम द पेपर कॉपियर टेक्नोलॉजी। पेपर कॉपियर टेक्नोलॉजी से ये टेक्नोलॉजी लाई, ओके। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर ये बड़े बड़े कंपनीज में यूज़ होते हैं ये प्रिंटर्स। दीज प्रिंटर्स आर जनरली यूज्ड फॉर लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग। बड़े बड़े फॉर्मेट प्रिंटिंग जब निकालने होंगे हमें, तो तब यूज़ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। दे आर फेवर्ड बाय लार्ज प्रिंटिंग शॉप्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रिंट फास्ट एंड मेकिंग लो कॉस्ट, ठीक है। बड़े बड़े शॉप्स इसको इस्तेमाल भी करते हैं। चलिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। चक हल ये एक इंजीनियर था जिसने डिज़ाइन किया और क्रिएट किया फर्स्ट 3D प्रिंटर इन 1984। पहला 3D प्रिंटर इसने बनाया। दीज प्रिंटर्स कैन बी यूज टू प्रिंट ऑलमोस्ट एनीथिंग इनटू ए रियल लाइफ मॉडल। रियल लाइफ मॉडल के हिसाब से ये कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, और ये 3D प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है, 3 डायमेंशनल प्रिंटर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास प्लॉटर। क्या है? प्लॉटर है, इसको भी समझते हैं। ए प्लॉटर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट चैनल। ये स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट चैनल है, जैसे कि प्रिंटर है वैसे ही, और ये भी प्रोड्यूस करता है इमेज ऑन ए पेपर, लेकिन ये यूज़ करता है पेन, पेंसिल, मार्कर या अदर राइटिंग टूल्स को, ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स को बनाने के लिए। इसका भी बड़ा यूज़ होता है, जैसे कि दे आर मेनली यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग्स। बड़े बड़े ड्राइंग्स, चार्ट्स, मैप्स बनाने होंगे तब इसका इस्तेमाल किया जाता है।
or images such as construction plans, blueprints for mechanical objects, AutoCAD, CAD, CAM, etc. तो अब इसमें भी फर्दर कुछ टाइप्स है, फ्लैट बेड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर, ठीक है, जो हम कोई वो कपड़े पे बहुत बड़ा प्रिंट निकाल के लाते हैं ना, कोई झंडा बना के लाते हैं, ठीक है, वो इन्हीं प्लॉटर की यूज़ से हम बना के लाते हैं। ये भी एक टाइप के प्रिंटर ही होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस समझते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पीकर। अब आपको पता होता है कि स्पीकर स्पीकर ही होता है जिस पे कंप्यूटर का साउंड प्रोड्यूस होता है और हमें सुनाई देता है। तो स्पीकर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है, वाइल जो माइक है वो इनपुट डिवाइस है, याद रखना। इसी तरीके से हेडफोन है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो, ये चीज़ बहुत ही ईजी है। इसी तरीके से प्रोजेक्टर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, कॉन्फ्रेंसेस में, मीटिंग्स में हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू ए लार्ज स्क्रीन। ठीक, क्लासेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर की छोटी सी स्क्रीन होती है और प्रोजेक्टर के थ्रू हम एक दीवार पे, एक वॉल पे, बड़ी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं उस चीज़ को, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टर। ठीक, क्योंकि हमें दिखता है ना, कंप्यूटर के अंदर की चीज़ इसके थ्रू हमें दिखती है। ठीक है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। इट कैन बी व्यूड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल साइमल्टेनियस, एक साथ बहुत सारे लोग देख सकते हैं। प्रोजेक्टर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर क्लासरूम ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल्स विद अ लार्ज ऑडियंस। इट प्रोवाइड्स अ टेम्परेरी आउटपुट डिस्प्ले। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर, दो टाइप्स के प्रोजेक्टर्स है, एक है LCD टाइप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर एंड दूसरा है DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर। ओके, ये इतना ही है, ये इतना ही है। और भी हम देख लेंगे कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस तो हमने ख़त्म किए मोटे मोटे। अब हम देखेंगे कुछ ये जो आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस है, ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं कुछ पोर्ट्स के थ्रू, तो उनको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड में उन पोर्ट्स के थ्रू, जिनको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट। अब ये पोर्ट्स के अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि पहला है हमारे पास पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट मतलब ये कुछ पोर्ट्स इस तरीके से होगा, एक पोर्ट इस तरीके से होगा, ठीक है, फिर दूसरा पोर्ट इस तरीके से होगा, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, पैरेलल होते एक दूसरे की, यानी कि ये टच नहीं करते। जैसे कि इट इज़ एन इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग 8 और मोर डाटा वायर्स। इसमें जो पैरेलल पोर्ट होता है 8 या उससे ज़्यादा डाटा वायरस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं हम। द डाटा फ्लोज थ्रू द वायरस साइमल्टेनियसली, अब इन अलग अलग वायरस में एक साथ ही डाटा फ्लो करता है। ठीक है, तो ये पैरेलल पोर्ट से यानी कि ज़्यादा डाटा फ्लो करने के लिए हम पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो दे कैन ट्रांसमिट 8 बिट्स ऑफ डेटा इन पैरेलल। ये जो पैरेलल पोर्ट है ये कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। अब इसमें ये 8 होते हैं, 8 पिनस, तो 8 बिट्स ऑफ डेटा एट अ टाइम यहाँ से ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। एज ए रिजल्ट पैरेलल पोर्ट्स प्रोवाइड हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से डाटा ट्रांसमिशन जल्दी जल्दी होता है। और पैरेलल पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट प्रिंटर टू द कंप्यूटर, और इसको हम यूज़ करते हैं प्रिंटर के साथ। प्रिंटर को कनेक्ट करेगी कंप्यूटर के साथ, किस पोर्ट के थ्रू, पैरेलल पोर्ट के थ्रू। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है हमारे पास सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट ये ट्रांसमिट करता है 1 बिट ऑफ डाटा थ्रू ए सिंगल वायर, इसमें सिंगल वायर होती है, ठीक है, और एक वायर में 1 बिट ऑफ डाटा ट्रांसफर होता है। सिंस डाटा ट्रांसमिटेड सीरियली एज सिंगल बिट इट प्रोवाइड्स लो स्पीड, जिसकी वजह से स्पीड इसकी कम होती है डाटा ट्रांसमिशन की। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है कनेक्ट एक्सटर्नल मोडेम्स, प्लॉटर्स या बारकोड रीडर, यानी कि छोटी छोटी जहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड कम ज़रूरत हो हमें, वहाँ पे हम सीरियल पोर्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉडेम्स के केस में, प्लॉटर्स के केस में या बारकोड रीडर के केस में। ओके, इतना क्लियर है। देन एक और पोर्ट होता है हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस,
यूनिवर्सल सीरियल बस, बस मैंने आपको बोला कि सेट ऑफ वायर्स होते जो डाटा ट्रांसमिशन का काम करते, तो ये उससे रिलेटेड ये चीज़ है। इट इज़ अ कॉमन एंड पॉपुलर एक्सटर्नल पोर्ट अवेलेबल विद कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर में ये होता है। नॉर्मली 2 to 4 USB पोर्ट्स आर प्रोवाइडेड ऑन अ पीसी। हर एक पीसी पे नॉर्मली 2 से 4 USB पोर्ट्स होते हैं। USB आल्सो हैज़ द प्लग एंड प्ले फीचर, ठीक है। USB हम लगाते हैं ना, USB केबल, USB वो पेन ड्राइव जैसा है ना USB, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। बस मतलब इसमें वायरस होते तो डाटा ट्रांसमिशन होगा यहाँ पे, और ये पोर्ट के थ्रू होगा। प्लग एंड प्ले फीचर इसमें होता है। तो क्या होता है प्लग एंड प्ले फीचर, प्लग हम करेंगे और चलाएंगे, ठीक है। विच अलाउज डिवाइसेस रेडी टू बी रन, ओके, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फायर वायर। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस लाइक वीडियो कैमरा। इसको हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस, ठीक है। ऑडियो या वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फायर वायर, ठीक। फायर वायर इज एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर लार्ज डेटा मूवमेंट जहाँ पे होगी वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, तो दैट इज वाई दिस इज मोस्ट एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। हार्ड डिस्क ड्राइव एंड न्यू DVD ड्राइव इज कनेक्ट थ्रू फायर वायर। हार्ड डिस्क ड्राइव हो या फिर DVD ड्राइव हो, ये कनेक्ट होते हैं थ्रू फायर वायर। इट हैज़ डाटा ट्रांसफर रेट अप टू 400 MB पर सेकंड। डाटा ट्रांसफर रेट देख सकते हो आप कितनी है, 400 MB एक सेकंड में 400 MB, तो इतनी स्पीड इसमें होती है फायर वायर में। कुछ टिडबिट्स याद रखो। अब आगे MP3 प्लेयर हम बोलते हैं, MP3 ऑडियो वो ये वगैरह। MP3 क्या होता है, ये एक ऑडियो होता है कोडिंग फॉर्मेट में फॉर डिजिटल ऑडियो विच यूज ए फॉर्म ऑफ लॉसी डाटा कंप्रेशन, ठीक। तो MP3 क्या है, अब एक ऑडियो कोडिंग फॉर्मेट है, और एक टिडबिट आप याद रखो, एक पॉइंट, द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर मशीन आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हो गया, जो एक्सटर्नली हम कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं, वो इनपुट भी हो सकते हैं, वो आउटपुट भी हो सकते हैं, जैसे कि माउस, ठीक है। माउस हम एक्सटर्नल लैपटॉप के साथ जोड़ सकते हैं या PC के साथ, तो ये पेरिफेरल डिवाइस है। इस तरीके से कीबोर्ड, ठीक है, ये डायरेक्टली पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं होते, लेकिन कंप्यूटर के साथ हम इसको कनेक्ट करके काम कर सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। अब ये पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, ये इनपुट भी हो सकते हैं, आउटपुट भी हो सकते हैं। ये I/O मीन्स इनपुट आउटपुट, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको क्या बोला कि आज वहीं से कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स में ये चीज़ होती है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी है जो मार्केट में आए हैं, जो टॉप क्वालिटी, हाई क्वालिटी, जो स्पीच को रिकॉग्नाइज करते हैं और टेक्स्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं। कैन इंटरप्रेट वॉइस डाटा इनटू वर्ड्स, ठीक है, वॉइस को इंटरप्रेट करके वर्ड्स के फॉर्मेट में लाते हैं, ओके। चलिए, इसी तरीके से डम टर्मिनल एक टर्म है, ये एक इज सिंपली एन आउटपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम द CPU, ठीक है। ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है डाटा CPU से और फिर यूज़र को देता है, तो इसको हम कहते हैं डम टर्मिनल। कुछ 2-4 क्वेश्चंस कर लो और कल हम और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, और देखो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे के सारे, अरिहंत पब्लिकेशन बुक से मैंने लिए हुए हैं, तो आप भी देख सकते हो, या आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट्स आप ज़रूर लगाना। तो यहीं से कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच, वो कंपोनेंट कंप्यूटर का जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं हार्डवेयर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, कौन सा यहाँ पे हार्डवेयर नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, हम टच कर सकते देख सकते, प्रिंटर भी है, माउस भी है, और जावा एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये हमारे पास एक हार्डवेयर नहीं है, सो जावा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से ए या एन,
dash dash device is any hardware component that allows you to enter data and instructions into a computer। कहता है एक ऐसा डिवाइस जो आपको अलो करता है, एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट या एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो आपको अलो करता है कि आप कंप्यूटर में डाटा को एंटर करो, कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शंस को एंटर करो। तो किसके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, तो उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना है। कंप्यूटर गेट्स डैश डैश विद द हेल्प ऑफ माउस जॉयस्टिक और कीबोर्ड। ठीक है, कहता है कंप्यूटर गेट करता है। ठीक है, कंप्यूटर गेट्स क्या, कंप्यूटर को क्या मिलता है, किसकी वजह से, माउस की वजह से, जॉयस्टिक या कीबोर्ड की वजह से। तो कंप्यूटर को मिलता है इनपुट, क्या मिलता है, इनपुट। तो दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड एंड जॉयस्टिक, ये क्या इनपुट डिवाइसेस है। और इन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को क्या मिलता है, कंप्यूटर को गेट होता है, यानी कि उसको मिलता है इनपुट। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कंप्यूटर कीबोर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, मेमोरी डिवाइस है। आप लोग सर नहीं, क्या ये आउटपुट डिवाइस है, नहीं, फिर क्या है, इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए जी एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं वीडियो बंद करता हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ। तो किसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये एंटरिंग टेक्स्ट या फिर न्यूमेरिकल डाटा, टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में हम एंटर करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, क्या प्लॉटर के थ्रू करते, ना जी ना, प्रिंटर के थ्रू करते ना, इससे तो प्रिंट निकालते, स्कैनर से स्कैन करते, तो कीबोर्ड के थ्रू हम डाटा को एंटर करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा हो या टेक्सचुअल डाटा हो। ठीक, तो इस तरीके से ये लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 30-40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा दूंगा, उनको रट्टा मार के जाना, सो दैट आपके 2 से 3 नंबर सिक्योर हो जाए आपके एग्जाम में। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।